Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यूपी बीजेपी में क्या चल रहा है। सवाल ऐसे भी हैं कि क्या ये शक्ति प्रदर्शन है या फिर नाराजगी को कम करने की कोशिश। हाल के दिनों में विधायकों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से मिलकर मुख्यमंत्री लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बेलगाम अफसरशाही से कोई नाराजगी है तो वो उसे दूर करने के लिए जो कदम आगे बढ़ाने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक हों या फिर सहयोगी पार्टियों के नेता जैसे ओपी राजभर या फिर बात करें संजय निषाद की, ये अब खुलकर अपनी बात रखने लगे हैं। दोनों ही यूपी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। ये दोनों कभी केशव मौर्य से मिलकर अपनी पीड़ा, अपना दर्द बयान कर रहे हैं तो कभी सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी बात कह रहे हैं। ओपी राजभर की बात करें तो उन्होंने हाल ही में अफसरशाही पर अपना दर्द बयान किया था। मीडिया के सामने कहा भी था कि राजभर जाति के अफसरों की उत्तर प्रदेश में कमी है। ये पंचायत राज विभाग में 2.5 लाख कर्मचारी अधिकारी हैं। 75 जिले हैं, एक भी डीपीआरओ नहीं है। राजभर जी लोग एक भी डीपीआरओ नहीं है, कैसे मदद करेंगे? 2.5 लाख कर्मचारी में खोजने पर कुल 26 लोग मिले हैं, वो भी सफाई कर्मचारी और वो क्या कहते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ 6 लोग मिले हैं। अब आप समझ लो, ये दुर्गति है फार्म न भरना। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। पहले विधायकों और जनप्रतिनिधियों को मुलाकात के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त मांगता है तो मुख्यमंत्री न सिर्फ तुरंत वक्त दे रहे हैं बल्कि मुलाकात भी कर रहे हैं। उधर केशव मौर्य के पास जाने वालों में ओम प्रकाश राजभर का नाम सबसे अहम है। यूपी की राजनीति का तापमान तब बढ़ा जब आजमगढ़ की बैठक में ओम प्रकाश राजभर नहीं गए, जबकि शाम होते उन्होंने डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मुलाकात की, जिसकी फोटो केशव मौर्य की टीम ने सोशल मीडिया पर शेयर की। अगले दिन संजय निषाद भी केशव मौर्य से मिलने पहुंच गए। ऐसे में अब मैसेज सामने आने लगा कि यूपी में बीजेपी में ओबीसी धड़ा अलग तरीके से सोच रहा है और काम कर रहा है। सभी ओर से सवाल और कयास इस तरह के आने लगे कि क्या आने वाले दिनों में इन मुलाकातों से इन नेताओं की नाराजगी धीरे धीरे शांत होगी। इसी बीच जब ओपी राजभर से अधिकारियों की मनमानी पर सवाल पूछा गया तो क्या बोले राजभर, वो सुनिए। जो लोग कह रहे हों कि अब उनका विषय है, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, जो हमारे नेता हैं, सब लोग अपनी बात मनवा ले रहे हैं, जो सही काम है। और अभी तक तो हम लोग 95% सफल हैं, चाहे कोई विभाग हो। हमारे नेता सफल हैं, हम लोग सफल हैं। तो कहा जाए कि अफसरशाही का कोई ऐसा दिक्कत हमारे यहाँ तो नहीं है, दूसरे के यहाँ जो भी बात हो अब वो लोग बेहतर बता सकते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। एक और सवाल है, उपचुनाव का क्या रहेगा, कितनी सीटों पे लड़ेंगे या पार्टी द्वारा क्या चीजें रहेंगी, या गठबंधन में आप शामिल हैं तो क्या अभी तक निर्णय हुए हैं और क्या स्थिति रहने वाली, किस तरह का रहेगा उपचुनाव? कि हम एनडीए गठबंधन में हैं, हमको सीट नहीं लेना है। हमको अपने मतदाताओं का जो वोट है, अपना वोट है, उस वोट को एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जो आएंगे उनको दिलाना हमारा उपचुनाव में यही काम रहेगा कि और संघर्ष करके चुनाव कैसे हम लोग जीतें, उसमें भी पूरी ताकत के साथ मेहनत करेंगे। विपक्ष का लेकिन दावा है कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं रहने वाली, उपचुनाव में हम मजबूती के साथ जीत हासिल करेंगे, 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। जो विपक्ष कह रहा है तो उससे हम शुरू करते हैं। यूपी के ले चलते हैं पश्चिम गाजियाबाद, उनसे पूछिएगा जो ये कह रहा है गाजियाबाद जीतोगे वहीं से खाली एक सीट पर चर्चा उनसे कर लीजिए, गाजियाबाद से छोड़ दीजिए कि आप ईमानदारी से बता दो, झूठ झपाट मत बोलो। आप लोग झूठ बहुत बोलते हो भाई, पिछड़ों के साथ झूठ बोल करके वोट लिया, 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को नहीं दिया, यही काम किया। सरकार बनाने के लिए पिछड़े याद आते हैं, जब सरकार बन जाती है तो पिछड़ों को छोड़ देते हैं विपक्ष के लोग।
राहुल गांधी जी को पिछड़े याद आ रहे हैं। जब सरकार था, जब पावर था देने का, तब आपको पिछड़े याद नहीं आए। आज पिछड़े आपको याद आ रहे हैं। तो ये सब जब सत्ता में रहते हैं तो इन लोगों को पिछड़ों को पिछड़े दिखाई नहीं देते हैं। और यही वजह है कि आज विपक्ष के लोग, जो लोग ताल ठोक रहे हैं, ये अति उत्साह में है। मैं फिर कह रहा हूं कि इनसे पूछिएगा कि चलो भाई हम शुरू करते हैं गाजियाबाद से। उधर गाजियाबाद है आखिरी सीट, इधर आखिरी सीट है कटेहरी की टांडा, कटेहरी अंबेडकर नगर की। यही दोनों सीट पर पूछेगा जीतोगे? तो उसका उत्तर खुद ही मिल जाएगा कि 10 की 10 कहाँ जीत रहे हैं। तो ये झूठ बोलने में माहिर हैं। और जनता के बीच में भी खटाखट दे रहे थे। अब जनता जो है फटाफट लाइन लगा ली। साफ है कि मुलाकातों के शक्ति प्रदर्शन के बाद ओपी राजभर के बोल अब नरम दिख रहे हैं। राजभर कहते दिखे, हमारे सभी नेता अधिकारियों से अपनी बात मनवा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उपचुनाव में सीट नहीं लेनी है, हम एनडीए के साथ हैं, मतों को दिलाना और जीत दर्ज कराना हमारा उद्देश्य है। विपक्ष पर तंज कसते हुए राजभर ने यह भी कहा कि सरकार बनाने के लिए पिछड़े याद आते हैं, सरकार बन जाने पर भूल जाते हैं। विपक्ष ज्यादा उत्साह में है। विपक्ष से केवल गाजियाबाद और कटेहरी सीट पर ही बात कर लीजिए, जीतेंगे क्या पता चल जाएगा। लेकिन हाल के सालों में जिस तरह से देखा भी गया है कि ओपी राजभर कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। यूपी में जिस तरह से हालात हैं उनमें खेमेबाजी साफ दिख रही है और इस खेमेबाजी की राजनीति में कहीं ना कहीं राजभर अंदर ही अंदर किसी फिराक में जरूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।